नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी को क्लास 10th में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट का कितना नंबर है, 4 नंबर है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 1000 नहीं है 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, यानी कि आप खाते में जो है प्रत्येक बार हर एक वर्ष, ठीक है, हर एक वर्ष के बाद 10,000 की राशि यानी 10,000 रुपये लगा रहे हैं, खाते में डाल रहे हैं। ठीक है, तो 8% वार्षिक की दर से, तो 8% क्या हो रहा है, वार्षिक दर से लगा रहे हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं? जो ब्याज बढ़े, जो आप जो पैसा लगाया है उससे जो ब्याज आया और उस पैसा और ब्याज को जोड़ करके फिर उससे जो ब्याज आया, इसी तरह जो चलता रहता है उसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। ठीक है, लिखेंगे प्रथम वर्ष की राशि। ठीक है, यानी कि 1 साल की राशि कितना है, 10,000 है। ठीक है, 10,000 हो गया, 10,000 हो गया। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, A1 मान लेंगे। ठीक है, A1 हो गया। अब देखिए, अब क्या कहता है, 8% वार्षिक की दर से, यानी कि दर हमारे पास क्या आ गया, दर हमारे पास दर क्या है, 8% है, तो 8 हम लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ये हटाइए। देखिए खाते में प्रत्येक वर्ष यानी कि समय लग रहा है। ठीक है, तो एक वर्ष मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास A1 तो आ गया। तो हमें क्या ज्ञात करना है, AP में है कि नहीं है, क्वेश्चन यही है तो Q है, यही हमको ज्ञात करना है क्वेश्चन फर्स्ट में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले A1 तो निकाल लिए, अब A2 निकालेंगे। तो A2 क्या करेंगे, A2 निकालने के लिए दूसरे वर्ष की ब्याज। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे दूसरे वर्ष की ब्याज। ठीक है, दूसरे वर्ष यानी कि A2 आ जाएगा, दूसरे वर्ष की ब्याज। पहले हम लोग ब्याज निकालेंगे, ब्याज। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। ठीक है, तो मूलधन क्या है, हम लोगों का मूलधन 10,000 है, जो पैसा हमने लगाया था वह 10,000 है, गुना दर कितना है, 8 रुपये है, 8% है, और समय कितना है, 1 साल, बटा में क्या है, 100। ठीक है, तो इसको हम काट कूट करेंगे। देखिए ऊपर में 0 है, नीचे में भी 0 है, कितना 0 है, 2 0 है, नीचे में 2 0 से 2 0 कट गया। तो हमारे पास क्या बच गया, 8 बच गया, 1 बच गया, 8 एकम 8, और 8 में 100 से गुना करेगा तो 800 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि दूसरे वर्ष में हमारे पास 800 रुपये की बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, 10,000 लगाए तो 800 रुपया आ गया। तो दूसरे वर्ष की यहाँ पे लिखेंगे दूसरे वर्ष की राशि। ठीक है, यहाँ पर भी राशि है तो A1 आया, तो इसी तरह इसको मान लेंगे A2। ठीक है, कितना है हमारे पास, 800 उसको भी जोड़ेंगे हम लोग, इसको भी जोड़ देंगे, एक 10,000 है प्लस 800 कर देंगे, तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा। तो 0 का 0, फिर 0 का 0, 8 और 0 में जोड़ेंगे तो 8 रह जाएगा, फिर 0 का 0, 1 है तो 1, तो यह हमारे पास क्या आ गया, दूसरे वर्ष की राशि आ गया। उसी तरह हम लोग A3 यानी कि तीसरे वर्ष की सबसे पहले क्या लिखेंगे, ब्याज, तीसरे वर्ष की ब्याज।
ठीक है। अब तीसरा वर्ष में कितना ब्याज हो गया जानेंगे तब तो बनेगा। मूलधन हो गया, मूलधन गुने इसका फॉर्मूला, ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने दर गुने क्या होता है समय, ठीक है, बटे में 100। अब देखिए, अब तीसरे वर्ष की ब्याज के लिए मूलधन बदल गया, कितना गया 10,800, ठीक है। अब दर तो वही रह जाएगा, उतना ही ना प्रतिशत से लग रहा है, और साल भी तो एक एक साल बढ़ रहा है, तो एक रह जाएगा, ठीक है। 100 है तो 100, तो यहाँ पे हम लोग काट कुट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया, इसको गुना कर देंगे 8 एकम 8, तो 8 8 64 और 10 8 80 6 86, ठीक है, 80 6 86, तो हमारे पास इतना की बढ़ोतरी हुई, ठीक है, इतना बढ़ गया, ठीक है। तीसरे वर्ष में तो हम लोग क्या लिखेंगे, तीसरे वर्ष की राशि, ठीक है, तीसरे वर्ष की राशि यानी कि A3, तीसरा है तो A3, कितना कैसे होगा, कहाँ गया दूसरा वर्ष का, कहाँ गया, इसको और इसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, कितना जोड़ देंगे 864 को जोड़ देंगे, तो 0 4 जोड़ेंगे तो 4, 0 6 जोड़ेंगे तो 6, 8 8 16 के 6, हाथ में 1 0 है, 1 आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ तक होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि निकाल लेते हैं नहीं जगह, फिर भी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उसको लिख लेते। देखिए यह सब तो हो गया, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमारा क्या प्राप्त हुआ, प्रथम वर्ष की राशि कितना है, A1 कितना है 10,000 है, 10,000 लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, दूसरा A2 क्या आया है हमारे पास 1080 आया है, ठीक है, 1080 सॉरी 10,080 है हम लोग। और तीसरा क्या आया है हमारे पास 11,66,4, 11,66,4 आया है, ठीक है। तो पहले मिटा लेते हैं सभी को, तो देखिए हमने मिटा लिया। यहाँ पे देखिए यह जो हमारे पास प्राप्त हुआ है A1 A2 A3, तो यह क्या प्राप्त हुआ है, यह सूची प्राप्त हुआ है, तो लिख लीजिएगा सूची बराबर, इसको लिखिएगा, ठीक है। तो सूची बराबर यह हमारे पास प्राप्त हुआ, तो हम क्या करेंगे D1 D2 D3 निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग D1 निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है A2 घटे A1 होता है, ठीक है। तो A2 कौन सा है, या तो A1 है या A2 है या A3 है, देखिए इसके बाद डॉट डॉट लिख लीजिएगा, जितना मन होगा उसके बाद हम निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रथम वर्ष की राशि, दूसरे वर्ष की राशि, तीसरे वर्ष की राशि, चौथे वर्ष की राशि, पाँचवें वर्ष की, और भी बहुत सारे राशि हम निकाल सकते हैं। तो हमने 3 तक ही निकाला है समझने के लिए, ठीक है। तो D1 हमने क्या निकाल लिया, D1 का फॉर्मूला A2 घटे A1, तो A2 क्या है 10,080 है, 10,800 है, और A1 क्या है 10,000 है, घटे 10,000 है, तो घटाएंगे, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 0 गया 8, 0 में से 0 गया 0, यानी कि 800 हमारे पास आ गया, ठीक है। उसी तरह हम D2 निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है A3 घटे A2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा A3 11,661,4 घटाओ है तो घटाओ, और A2 क्या है 10,080 है, सॉरी 800 है, 10,800 है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 में से 0 गया तो 4 ही रह जाएगा, 6 में से 0 गया तो 6 ही रह जाएगा, फिर 6 में से 8 तो नहीं जाएगा, तो यह 16 हो जाएगा, पैसा लेंगे तो 16 में से 8 गया तो 8 आ जाएगा, तो यह 0 बच जाएगा, 0 में से 0 गया 0, यानी कि इतना ही रह जाएगा, ठीक है, इतना ही रह जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे D3, तो इसका फॉर्मूला होता है A4 घटे A3, ठीक है। A4 क्या है, A4 तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग नहीं निकाले हैं, लेकिन हम 2 से ही हम लोग पता कर लेंगे। चलिए इसको हटाइए,
2 से हम लोग पता कर लेंगे। देखिए यहाँ पे D1 क्या कितना आया है, 800 आया है, ठीक है। और D2 कितना आया है, 864, यानी कि यह सेम नहीं है। तो जो सेम नहीं होता है वह क्या होता है, AP में नहीं होता है। तो लिख लेंगे अतः, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे चूँकि, ठीक है, D1 नोट D2, D1 बराबर नहीं है D2 के। उसके बाद लिखेंगे अतः यह सूची AP में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक दोस्तों, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।